समस्या यही हो गया कि सर एक्सीडेंट हो गया अपने 2 व्हीलर बाइक से, पैर फ्रैक्चर हो गया सर। तो यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, डॉक्टर को और क्या कुछ कहें सर। धन्यवाद, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। लेग बोन का नीचे वाला हड्डी जो है और इतनी टुकड़ी में बट गया कि उसको गिनना भी काफ़ी मुश्किल था, कुछ हड्डियां बाहर नज़र आ रही थी। खुशी है कि इलाज इनका ढंग से हो सका, बिना चीर फाड़ कर उसको इमेज मशीन पर बैठा कर उसको तार के द्वारा जो है सो ऑपरेट करके सभी हड्डियों को जगह पर लाया गया। इस तरह के केसेज में चीर फाड़ करने का परिणाम जो है सो और बुरा होने का चांसेस रहता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। हड्डी और नस से संबंधित बीमारी के लिए अब दरभंगा में डॉक्टर आर.के. प्रसाद ने अपनी पहचान बना ली है। घटना का जिक्र करते हुए हम आपको बता दें कि मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल गंभीर व्यक्ति के पैर के नीचे की हड्डी का इतना टुकड़े में बट गया था कि किसी भी डॉक्टर के लिए यह एक चुनौती भरा प्रश्न था। मरीज की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे लोग बाहर रेफर कर रहे थे, लेकिन युवक की माता लगातार 25 सालों से डॉक्टर आर.के. प्रसाद के संपर्क में रही और अपने परिजनों का लगातार इलाज करा रही थी। महिला ने अपने गंभीर रूप से घायल पुत्र को लेकर बिना वक्त गवाए डॉक्टर आर.के. प्रसाद के पास पहुंची। जब आर.के. प्रसाद ने मरीज को देखा तो उनके लिए चुनौती थी। हड्डी इतने टुकड़े में बट गई थी कि उसे अपने स्थान पर लाने के लिए चीरा लगाना था, लेकिन चीरा लगाने पर मरीज की हालत और भी गंभीर हो सकती थी। तब डॉक्टर आर.के. प्रसाद ने एक चुनौती लेते हुए इमेज के सहारे बिना ऑपरेट किए उस मरीज के हड्डियों को जगह पर बिठाया। अब मरीज की हालत पूरी तरह ठीक है और वह अब 3 महीने में पूर्व की तरह चल फिर सकता है। मरीज के परिजनों ने एक बार फिर डॉक्टर आर.के. प्रसाद को धन्यवाद दिया। देखें एक रिपोर्ट, वहीं इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य मरीजों को भी फायदा मिल सके। की नाम बाबा? पूनम देवी। कहाँ से आए हैं? सुंदरपुर सानी टोला बाबा से। क्या समस्या हो गई है? यही समस्या हो गया कि लड़का एक्सीडेंट हो गया, उसको लेकर के भागे, लेकर के दूसर कोई लेकर के आया था। सबीर में गया कदरेबार में, हम से वहाँ आए तो इस लड़का को हमको बहुत जान पहचान था, पहले से आते थे। तो आए तो इसको हम लेकर के डायरेक्ट नहीं चला। कहाँ पर? आर.के. प्रसाद। अच्छा अच्छा। अच्छा। तो यहाँ कैसा इलाज चल रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी पेशेंट की स्थिति क्या है? स्थिति पेशेंट को वही था कि बहुत मजबूर में थे, यहाँ लेकर के आए तो स्थिति ठीक है। जो स्थिति है से अच्छा। पैर में क्या किया गया है? पैर में ये स्टील लगा है 9-10 गो। अच्छा, ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन हो गया 6 दिन 10 तारीख को हो गया ऑपरेशन। अब आप क्या कहाँ घर जा रहे हैं क्या? आप यही सोचते हैं कि गरीब आदमी है तो क्या पैसा लगता है तो घर जाएंगे, नाम काट देगा। आज आपका नाम कटेगा? कटेगा। अच्छा। तो लेकर के फिर टका कटेगा तो उस दिन फिर नहीं। डॉक्टर साहब को आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर को धन्यवाद है, ऐसा धन्यवाद तो कहीं नहीं है। डॉक्टर भगवान है, हमको लिए भगवान है, यही कह सकते हैं। आम आदमी को अगर कोई घटना हो जाए तो क्या कहिएगा उनको? आम आदमी को घटना हो जाएगा तो यही कहेंगे कि आर.के. प्रसाद की कोई मदारपुर में बहुत अच्छा है, सो कुछ दया करता है, मतलब गरीब को कम बेस में हो जाता है। और यही कहेंगे उसको पास लेकर के जाइए। मतलब वो अगर किसी के साथ घटना हो जाए तो मदारपुर में आए, किसी के साथ घटना हो जाएगा तो उसको लेकर के कहीं जाने के यहाँ अच्छी सुविधा है क्या? अच्छा सुविधा है, सभी सुविधा है, अच्छे से ठीक हो जाएंगे? हाँ, अच्छे से ठीक हो जाएगा। क्या नाम हो गया आपका? पूनम देवी। इस मरीज को लेकर के पहले भी आए थे
5 मरीज को लेकर के आर के प्रसाद डॉक्टर के पास में मेरी घर ही के लिए हमको बच्चा सब ठीक हो गया। बड़का लड़का के लेके आए हैं, वो भी ठीक हो गया। मंझला लड़का के लेके आए तो वो भी ठीक हो गया। बेटी के लेकर के आए तो वो भी ठीक हो गया। जात के लेकर के आए तो वो भी ठीक हुआ। आग हो गया को बेटा को बहुत एक्सीडेंट हो गया, वो भी ठीक हो जाना चाहिए, हो जाएगा। और के प्रसाद को डॉक्टर वो साथ हम 25 साल से आ रहे हैं सर। क्या नाम होगा आपका? भोला कुमार साहनी, कहाँ से आए हैं? सुंदरपुर साहनी टोला। क्या समस्या हो गई? समस्या यही हो गया कि सर एक्सीडेंट हो गए क्या अपने चीज़ से? 2 व्हीलर बाइक से। कैसे हो गया? अपने गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया सर। अनबैलेंस होने के कारण दीवार में ठोक दिए। उसके बाद सर बेहोश हो गए। अपने मोहल्ले के लड़का को एडमिट करवाया, कैदराबाद चौक में करवाया। क्या हो गया आपको? पैर फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद घायल होने के बाद क्या हुआ? घायल होने के बाद गए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, मोहल्ले का लड़का था। और उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद वहाँ से बोले कि इधर एक डॉक्टर है RK प्रसाद, जो मम्मी मेरे इलाज करवाते थे, घर का आदमी फैमिली का करवाया था। तो सर बोले वहीं ले जाने के लिए, तो वहीं लेके आया हमको डॉक्टर RK प्रसाद मदारपुर। सबको यही कहना चाहता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, डॉक्टर को और क्या कुछ कर। सर धन्यवाद, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो पास का ही है और इसको मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में जो है सो काफ़ी बुरी स्थिति में हड्डी टूट गया था पैर की, और लेग बोन का नीचे वाला हड्डी जो है, और इतनी टुकड़ी में बट गया कि उसको गिनना भी काफ़ी मुश्किल था। कुछ हड्डियां बाहर नज़र आ रही थी और यह पहले से परिचित था, इसलिए हमको तनाव हुआ कि क्या होगा नहीं होगा। हम तो इस मूड में थे कि इनको बाहर भेजें, लेकिन इन लोग की इतनी श्रद्धा की थी, इन लोगों ने जिद किया और ज़बरदस्ती किया कि भाई इलाज मेरा यहीं होगा। लेकिन खुशी है कि इलाज इनका ढंग से हो सका, बिना चीर फाड़ कर उसको इमेज मशीन पर बैठा कर उसको तार के द्वारा जो है सो ऑपरेट करके सभी हड्डियों को जगह पर लाया गया। इस तरह के केसेज में चीर फाड़ करने का परिणाम जो है सो और बुरा होने का चांसेस रहता है, इसलिए क्योंकि हड्डियां इतनी चूर है कि अगर चीरा जाएगा तो फिर सभी हड्डियां अलग अलग हो जाएंगी और उनका खून सप्लाई भी कम जाएगा, जुटने में काफ़ी दिक्कत होगी। फ्रैक्चर कंपाउंड था, इसलिए घाव होने का भी काफ़ी डर था। ऑपरेशन के बाद और उसकी डर की संभावना बढ़ जाती है। एक बार हड्डी में घाव हो गया तब कब वो ठीक होगा कहना मुश्किल है। तो सर्जन और पेशेंट दोनों के लिए एक सरदर्द हो जाता है, इसलिए काफ़ी इसमें व्यवस्था कर काफ़ी दिमाग लगा कर इसका ऑपरेशन किया गया। अब घाव वगैरह भी ठीक है और मरीज को मैंने कहा है कि 99.9% आप ठीक होंगे, 0.1% जो है सो भगवान पर छोड़ दीजिए और आप पहले जैसा दौड़ेंगे, सब कुछ आपका ठीक रहेगा। इस तरह का जो कंपाउंड इंजरी है, इस तरह का केस पहला तो कि जितना जल्दी हो उसका इलाज करें, दूसरा है कि उसको कम से कम चीर फाड़ कर जो है सो उसको करें, उसकी सफाई करें और जो है सो उसमें उपाय लगाना चाहिए कि बाहर से ही हम लोग इलिजारो सिस्टम है, जेस सिस्टम है, इसके द्वारा जो है सो उसको फिक्स करें, क्योंकि इस तरह की हड्डियां में अगर चीर फाड़ ज़्यादा हो जाता है तो उसके और खून मरने की संभावना बढ़ जाती है और उसमें घाव होने की संभावना काफ़ी रहती है। हड्डी का घाव सभी घाव से खराब घाव होता है और उसके छूटने की संभावना कम जाती है, और कब छूटेगा, कब क्या होगा, फिर दोबारा कब होगा, इसके बारे में किसी तरह की भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते।